नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर्स में मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग 18 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। 10 वार्म अप क्विज होगा प्रीवियस एग्जाम बेस। उसके बाद 10 MCQ के साथ एक्सप्लेनेशन और आज का स्टैटिक पार्ट में असम राज्य रहेगा। ठीक है, इस वीडियो का PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, या फिर डायरेक्टली भी स्टडी फाउंडेशन टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वार्म अप क्विज का पहला क्वेश्चन है, हुई इज़ द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस थिएटर और स्टेज ड्रामा इन असम। ठीक है, असम का पहला व्यक्ति का नाम बताना जो कि थिएटर या ड्रामा, स्टेज ड्रामा को स्टार्ट किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, क्वेश्चन 2, हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितना मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3, हु इज प्रेजेंट स्पीकर ऑफ असम स्टेट असेंबली। असम का स्टेट असेंबली में प्रेजेंट स्पीकर का नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 4, हु इज रिगार्डेड एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु किसे कहा जाता है। क्वेश्चन 5, व्हिच इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हम लोग का सोलर सिस्टम में सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, और 6 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन व्हिच लेयर। ओजोन लेयर किस लेयर में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 7, व्हिच विटामिन हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 8, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड टीचर डे इज सेलिब्रेटेड। कन्फ्यूज नहीं होना है, इंडिया में टीचर डे अलग होता है और वर्ल्ड टीचर डे अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन 9, व्हिच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट ICC क्रिकेट वुमेंस वर्ल्ड कप इन 2021। ICC का वुमेंस वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में कौन सा कंट्री होस्ट करने जा रहा है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन 10, व्हिच इज़ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर इन एशिया व्हिच इज़ प्रेजेंट इन असम। तो आपको बताना है पहला और सबसे ओल्डेस्ट थिएटर जो है एम्पी थिएटर, जो कि एशिया का है और वो असम में प्रेजेंट है। ठीक है, उसका नाम आपको बताना है, किस जगह पे प्रेजेंट है वो आपको बताना है। ठीक है, 10 MCQ का आंसर वीडियो क्लास में मिलेगा, तब तक आपको सोचना है क्या आंसर हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच नेशन हैज़ स्टॉप इट्स फंडिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में कौन सा नेशन, कौन सा देश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड देने से रोक दिया है। ऐसा करने वाला कंट्री का नाम है USA, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, USA के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC है। ठीक है, DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ का करेंसी क्या है, डॉलर है। ठीक है, डॉलर। और यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम, यानी USA का प्रेसिडेंट का नाम सबको पता है, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और इंडिया और USA के बीच में कुछ फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, उसका नाम इस प्रकार है। सबसे पहले है युद्ध अभ्यास। ठीक है, उसके बाद है वज्र प्रहार, और उसके बाद है कोप इंडिया। ठीक है, ये सब मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और USA के बीच में। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आया, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। इसका स्थापना कब हुआ था, WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। और इसका हेड कौन है, टेड्रोस आधानोम इसका हेड है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। IMF हैज़ प्रिडिक्टेड हाउ मच ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2020। तो IMF का प्रेडिक्शन बताना है, कितना ग्रोथ प्रिडिक्ट किया है 2020 के लिए। इसका सही आंसर है तो 1.9, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी IMF का बारे में देख लेते हैं। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी, ठीक है, फंड, FUND, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC। ठीक है, USA। उसके बाद इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 27 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को इसका IMF का स्थापना हुआ था। और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ठीक है, इसका चीफ इकोनॉमिस्ट जो है IMF का, जो कि इंडियन है, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ, जो कि इंडियन है, चीफ इकोनॉमिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल। तो एनिमल के लिए क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाया गया है। आपको बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं एक्स्ट्रा। उत्तराखंड का 2 कैपिटल बन चुका है, एक है देहरादून, दूसरा है गिरसन है। ठीक है, गिरसन है दूसरा कैपिटल। देहरादून आपका विंटर कैपिटल है और गिरसन आपका समर कैपिटल है। यहाँ का CM का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, TS रावत। ठीक है, उत्तराखंड का CM है।
यहाँ का गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य, ठीक है। और उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 सन में, ठीक है। उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 सन में। यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क है, जैसे कि सबसे पहला है जिम कॉर्बेट, जो कि यहाँ पे था भी क्वेश्चन में, जिम कॉर्बेट। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क, उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। ऐसा फेमस नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। 4 पे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? ऑन व्हिच डे वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड? विश्व आर्ट डे कब मनाया जाता है? इसको यूनेस्को मनाता है, यूनेस्को मनाता है, UNSC, यूनेस्को, ठीक है। 2012 से ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड आर्ट डे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर तो वैसे है 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। अभी हम लोग देख लेते हैं अप्रैल में जितना भी इंपॉर्टेंट डे है उसको हम लोग 1 बाय 1 रिवाइज कर लेते हैं। आपको भी मेरे तरह रिवाइज करते रहना है, तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे पहले है 1 अप्रैल, उस दिन मनाया जाता है उत्कल दिवस, यानी उड़ीसा का फाउंडेशन डे। उसके बाद 2 तारीख को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। उसके बाद 2 के बाद 4 इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। 4 के बाद 5 5 को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। 5 के बाद नेक्स्ट आएगा आपका 6 आएगा। 6 को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। मैं रिपीट कर देता हूँ, 6 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस। 6 के बाद नेक्स्ट होगा 7 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। उसके बाद 10 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। 10 के बाद नेक्स्ट आएगा 11 को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। उसके बाद 12 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, और 15 को मनाया गया हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे, ठीक है, 15 अप्रैल को। और बाकी 15 अप्रैल को एक और मनाया गया वर्ल्ड आर्ट डे, ठीक है। 2 डेट आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट है अप्रैल महीना में जितना भी इम्पोर्टेंट डेट था। यहाँ यूनेस्को के बारे में मैं बताया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन छोड़िए, इसका हेडक्वार्टर पर देख लेते हैं। हेडक्वार्टर क्या है? फॉर्मेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस का पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। और फ्रांस का पेरिस में FATF का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। इसका हेड का नाम पूछता है ऑड्रे ओजोले इसका हेड है, ठीक है, किसका? यूनेस्को का। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेरिटेज फाउंडेशन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? इंडिया का रैंक बताना किसमें? हेरिटेज फाउंडेशन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक 120 है, ठीक है, 120 है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है। टॉप पे कौन आया था? सिंगापुर आया था। इस इंडेक्स में टॉप कौन कंट्री आया था? सिंगापुर। और इंडिया का रैंक 120। बाकी ऑप्शन दिया उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। 63 इंडिया का रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक इंडिया का 63 है। 129 जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI बोलते हैं शॉर्ट में। उसके बाद 102 है इंडिया का रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, 102 है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड न्यू एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडियाज इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम? तो इतना लंबा सा लाइन दिया, उसका एम्बेसडर किसको बनाया गया, यानी वर्ल्ड वाइड फंड का एम्बेसडर किसको बनाया गया है? विश्वनाथन आनंद जो है चेस प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ठीक है। अमिताभ बच्चन को भी कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, RBI ट्विटर हैंडल का एम्बेसडर बनाया। RBI का ट्विटर हैंडल जो है उसका एम्बेसडर बनाया गया। करीना कपूर खान को प्यूमा का, ठीक है। और सलमान खान को किसको बनाया गया? रियलमी मोबाइल फ़ोन का, रियलमी मोबाइल फ़ोन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। रिसेंटली पेटीएम हैज़ अपॉइंटेड डेस एज MD एंड CEO ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। तो किसको बनाया है पेटीएम हाल ही में MD एंड CEO? विनीत अरोड़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है। सुंदर पिचाई गूगल का CEO है। गूगल जो है गूगल कंपनी उसका CEO है। और फ्लिपकार्ट का CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति। प्रेजेंट में फ्लिपकार्ट जो है उसका CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे और उससे पहले आगे जाएं हम लोग पेटीएम का बारे में देख लेते हैं। पेटीएम यहाँ पे है। पेटीएम का स्थापना हुआ था 2010 में। इसका फाउंडर और प्रेजेंट में CEO दोनों सेम ही हैं। उनका नाम है विजय शेखर शर्मा, ठीक है। वैसे पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा कहाँ पे? यूपी में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऐप हैज़ बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन डाउनलोड। तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ऐप बन चुका है 50 मिलियन डाउनलोड में, उसका नाम है आरोग्य सेतु। ठीक है, आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है कोविड इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रैक करने के लिए। मानी जो है आरबीआई का द्वारा लॉन्च किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विजुअली पर्सन के लिए ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, आरबीआई आया तो आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। इसका जो हेड है उनका नाम है शक्तिकांत दास, 25 नंबर का हेड है आरबीआई का। ठीक है, भीम भी एक ऐप है, भारत इंटरफेस फॉर मनी बोलता है, इसको बोलते हैं। मोबाइल पेमेंट ऐप है भीम। और यूनो तो एसबीआई का ऐप है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐप है। ठीक है, एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। हेडक्वार्टर यहाँ पे इसका मुंबई में है। इसका स्थापना 1955 में हुआ था और रजनीश कुमार इसका चेयरमैन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट गिव्स परमिशन टू रीस्टार्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इन द स्टेट। तो इंडस्ट्रियल यूनिट को हाल ही में रीस्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टेट स्टार्ट किया, परमिशन दिया मतलब, वो स्टेट का नाम है बिहार, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का कैपिटल पटना है, आपको पता होगा। यहाँ का सीएम का नाम है नीतीश कुमार। ठीक है, गवर्नर का नाम है फागू चौहान। यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था बिहार का कब, 26 जनवरी 1950। ठीक है, बिहार का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है द बोर्ड ऑफ सेंट्रल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई जो है हैड डिसाइडेड टू पोस्टपोन आईपीएल 2020 फॉर इन्फिनिट टाइम। तो कोविड-19 को देखते हुए इन्फिनिट टाइम तक आईपीएल को पोस्टपोन कर दिया गया है। आपको बताना है ये कौन सा एडिशन का आईपीएल था। ठीक है, ये आईपीएल 13वां था, 13 एडिशन आईपीएल था। और पिछला साल हुआ था जो 12 एडिशन था, उसमें कौन जीता था, उसमें मुंबई इंडियन जीता था आईपीएल को। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, यहाँ पे बीसीसीआई है, तो बीसीसीआई के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है बीसीसीआई का। इसका प्रेसिडेंट हैं सीके खन्ना और सौरभ गांगुली इसका प्रेसिडेंट है। बीसीसीआई का स्थापना हुआ था 1928 में बीसीसीआई का स्थापना हुआ था। ठीक है, बाकी यहाँ पे आईसीसी भी आया, तो आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका सीईओ जो है मनु सोनी आईसीसी का सीईओ। चेयरपर्सन है शशांक मनोहर। और हेडक्वार्टर आईसीसी का कहाँ है, दुबई कहाँ है, यूएई में है। ठीक है, आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, 15 जून 1909 को। ठीक है, 1909 को आईसीसी का स्थापना हुआ था। कल का होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड फॉर सेकंड टर्म एज एमडी ऑफ कर्नाटका बैंक। महाबलेश्वर एमएस जो था सही आंसर था इसका। ठीक है, आप लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट कीजिए, इसी तरह पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। आज का होमवर्क क्वेश्चन है व्हिच इज़ द ओनली स्टेट इन आवर कंट्री विथ नो पॉजिटिव केस ऑफ कोविड-19 टिल 16 अप्रैल। अभी तक भी बोल सकते हैं, नहीं है, उसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। इसको कमेंट करके बताइए। सिक्किम के बारे में और भी जितना जानते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज का स्टैटिक पार्ट में देख लेते हैं। आज का स्टैटिक पार्ट में ये जो है मैप में दिखाई पड़ रहा है, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं असम। असम के बारे में देख लेते हैं एक्स्ट्रा क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ लगता है असम का, सबसे पहले भूटान है, दूसरा क्या है बांग्लादेश। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री में। और स्टेट का बाउंड्री किसके साथ लगता है असम का, देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल है और मेघालय है। ठीक है, ये 6 राज्य के साथ बॉर्डर लगता है असम का। ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे और देख लेते हैं इसके बारे में। असम का कैपिटल दिसपुर है। सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। और इसका भी स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिट के मिले 126 सीट है। राज्यसभा का सीट 7 है, लोकसभा का सीट 14 है। यहाँ पे एरिया कितना है, 78,438 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ की पॉपुलेशन है 31,169,272, रफली 3.09 करोड़। यहाँ का लिटरेसी रेट है 72.19% और सेक्स रेशियो है 958/1000। ठीक है, और देख लेते हैं असम के बारे में। माजुली जो कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट आइलैंड है, असम में ही है। असम में 2 हेरिटेज साइट है, एक है काजीरंगा, दूसरा है मानस। असम में रामसर साइट एक है, दीपोर बिल जिसको बोलते हैं। असम में टोटल 5 नेशनल पार्क है और 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 5 नेशनल पार्क का नाम इस प्रकार है। सबसे पहले डिब्रू साइको नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी या फिर औरंग नेशनल पार्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम इस प्रकार है। सबसे पहले आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड नदी, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है,
असम में पद्म श्री अवार्ड पाने वाले व्यक्ति 2020 में 5 व्यक्ति हैं। उनका नाम इस प्रकार है: इंदिरा पीपी बोरा, रवि कनन, जोगिंदर नाथ फुकन, कुशल कनौर और लील बहादुर छत्री। ठीक है, 2020 में पद्म श्री अवार्ड मिला। आपको पता होगा सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, ठीक है, जो कि किसी को नहीं मिला इस साल। उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्मश्री। ठीक है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कभी कभी लगाने के लिए एग्जाम में आ जाता है। और देख लेते हैं यहाँ का कुछ फेमस स्कीम है: अभिनंदन स्कीम, अपना अपना घर स्कीम, अरुंधति स्कीम, प्रणाम स्कीम। ठीक है, एक स्कीम है। खेलो इंडिया गेम यहीं पे हुआ था असम में, जिसमें टॉप था महाराष्ट्र। बोगीबिल ब्रिज लॉन्गेस्ट रेल काम रोड ब्रिज है। इसका लंबाई कितना है? 4.94 किलोमीटर, जो कि डिब्रूगढ़ से धेमाजी को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट ब्रिज है धौला सादिया ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु ब्रिज, इसका नाम रख दिया गया है। असम से अरुणाचल को कनेक्ट करता है, इसका लंबाई है 9.15 किलोमीटर और लॉन्गेस्ट ब्रिज है किसी भी वाटर पे। ठीक है, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया वाटर पे। आगे देख लेते हैं मोमो को, इसका आंसर अब हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन था फर्स्ट आदमी का नाम बताना है जो कि थिएटर या स्टेज ड्रामा असम में स्टार्ट किए थे। उनका नाम है श्रीमान शंकरदेव। दूसरा बताना था नॉमिनेट कितना करते हैं प्रेसिडेंट राज्यसभा में, तो 12 नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा का टोटल सीट कितना होता है? 250, उसमें से 12 नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, मैक्सिमम होता है 250। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ असम स्टेट असेंबली? हरिंद्र नाथ गोस्वामी जो है सही आंसर इसका। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम में कौन सा है? वेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओजोन लेयर किस लेयर में प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है। विटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, विटामिन के है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को और इंडिया में मनाया जाता है 5 सितंबर को। जो कंट्री जो 2021 में वुमेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा उसका नाम है न्यूजीलैंड। और पहला और ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर जो कि एशिया का है वो कहाँ पे है? रंगघर, जो कि शिवसागर असम में। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू का वार्म अप क्विज का आंसर हम लोग देख चुके हैं और इसी के साथ आज का वीडियो भी समाप्त होगा। कल हम लोग फिर इस वक्त मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।